कथा कीर्तन की बहुत भारी महिमा है, बहुत भारी महिमा है। इसलिए नोत्पादयेत यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। कथा कीर्तन में अनुराग नहीं हुआ और आपने खूब वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, लेकिन कथा कीर्तन में अनुराग नहीं हुआ, तो आपका धर्मानुष्ठान का श्रम केवल श्रम बनकर रह जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। महाराज जी, हमने ऐसे महानुभावों को देखा है जो ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, संस्कारों के प्रति बड़े आग्रही हैं, स्वयं भी विद्वान हैं, संतान को भी वेद व्याकरण तमाम विषय पढ़ा दिए, मार मार डंडा उनको त्रिकाल संध्या कराते हैं, ऐसे भी देखे। पर इतना सब करने के बाद भी उनके परिवार के लोगों में कोई संस्कार नहीं दिखाई पड़ता। ना आचरण की शुचिता, ना व्यवहार की शुचिता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि संध्या गायत्री व्यर्थ है, उनका पढ़ना लिखना, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। और ऐसे भी विप्र परिवार हमने देखे हैं जो सामान्य गृहस्थ हैं और अपने जनेऊ पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, पर ज़्यादा कोई उनको कर्मकांड का या कोई इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस घर में कथा कीर्तन होता है, उत्सव महोत्सव होते हैं, संतों का आवागमन बना रहता है, तो उनके परिवार के बालक बालिकाओं को ऐसे संस्कार दिखाई पड़ते हैं, लगता है ये बालक बालिकाएं नहीं हैं, ये ठाकुर जी के पार्षद हैं। अब वैदिक संस्कार से युक्त संध्या गायत्री आदि से संपन्न ब्राह्मण, और यदि उसके यहाँ घर में कथा कीर्तन होने लग जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, तो भैया सोने में सुगंध तो होती नहीं, पर ऐसा हो जाए तो सोने में सुगंध है। इसलिए सब कुछ करना जरूरी, जनेऊ पहनो, चोटी रखाओ, संध्या करो, जप करो, ये सब करो, लेकिन सब करने के बाद भी कथा कीर्तन से विमुख हो गए तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे किसी काम में शिथिलता भले ही आ जाए, हम नहीं कहते शिथिल करो, लेकिन कथनचित आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, पर आदर पूर्वक सत्संग करो। बुरा नहीं मानना, और मानोगे तो मान जाओ, चाहे हम हों और चाहे आप हों, और चाहे ये सब विप्र देवता ऊपर बैठे हैं। हम बहुत श्रद्धा और आदर पूर्वक यदि कहते सुनते नहीं हैं तो हमारे कहे हुए का लाभ हमको भी नहीं मिलेगा। आप केवल इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हमको तो हारमोनियम बजाना है, तबला बजाना है, और जो कुछ सुनाएंगे तो सुनना ही है। इस भाव से यदि आप सुनते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, ब्राह्मणों को भी लाभ नहीं होता है। क्यों लाभ नहीं होता है? क्योंकि जिस अत्यंत आदर और महत्व की बुद्धि से सत्संग करना चाहिए, उस बुद्धि से हम लोग सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए सत्संग का प्रभाव नहीं होता। लीला करने वाले दूसरों को तो रुला देते हैं, खुद उनके भीतर प्रेम नहीं जगता है। पर पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने जीवन भर कथा कही, जीवन भर लीला कही, और स्वयं भगवत प्रेम में निरंतर डूबे रहे, और न जाने कितने जीवों को भगवत प्रेम सुधा सिंधु में डुबा दिया। यदि नाटक करने वाले, लीला करने वालों को प्रेम नहीं जगता तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को भी नहीं जगना चाहिए। कथा कहने वालों को प्रेम नहीं जगता, वैराग्य नहीं होता, तो उनको भी नहीं होना चाहिए। पर ऐसे महापुरुष हैं कि दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है उन महापुरुषों ने केवल और केवल वृत्ति के लिए नहीं, अपितु जीवन बना लिया, कथा कीर्तन को, सत्संग को जीवन बना लिया। ऐसी हम लोगों का प्राण बन जाए कथा,
हम लोगों का प्राण बन जाए कीर्तन, माने हम इसके बिना जी न सकें, हम इसके बिना रह न सकें, बस फिर मौज आ गई, क्या कहना, आनंद आ गया, सब कुछ सफल हो जाएगा। सफल ही नहीं होगा, जो कुछ सुनाया या सुना जा रहा है उसका एक एक अंश, एक एक अक्षर जीवन में उतर जाएगा। सती जी का अपराध क्या था जो शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया? गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। बिनु अघ, गोस्वामी जी बिनु अघ, कोई पाप नहीं सती जी का। फिर इतना कष्ट सती माता को क्यों सहन करना पड़ा? केवल एक अपराध है, एक अपराध है, क्या? शंकर जी के साथ अगस्त्य जी के यहाँ कथा सुनने गई, शंकर जी ने भी सुनाया, अगस्त्य जी ने भी सुनाया, पर वो सुनी नहीं ठीक से। सत्संग की उपेक्षा का दुष्परिणाम ये हुआ कि भगवान शिव से वियुक्त होना पड़ा, भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया और कितना बड़ा अंतराय पड़ गया। तो सती जो साक्षात भगवती आद्या प्रकृति मूल प्रकृति हैं, जगदम्बा हैं, वो जब कथा कीर्तन की उपेक्षा उनके द्वारा हो गई और उनको इतना सब कुछ सहन करना पड़ा, फिर कौन ऐसा जीव है जो कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा करे और उस जीव का कल्याण हो जाए? कैसे संभव? इसलिए बहुत आदर भाव से, बहुत निष्ठा से, बहुत प्रेम से सत्संग करना।